वर्ब को समझ लिया है कि वर्ब्स क्या हैं। ग्रामर की कोई भी आप पहले क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक पर ग्रामर के जाओगे तो ग्रामर में आप जो भी हल करोगे उसमें जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है, वो मुख्य रूप से होता है वर्ब का। वर्ब पर आपको ध्यान रखना है। आप ध्यान रखिए कि आप ही अकेले हो जो अपने हिम्मत, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने जज्बे से अपनी सफलता को छीन सकते हो। और ये छीनने का जज्बा हमें बनाए रहना है। स्टूडेंट्स, आओ अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स में आखिर नॉन फाइनाइट्स है क्या, पहले तो ये जान लिया जाए। देखिए, हमारे पास वर्ब्स हैं, उन वर्ब्स में हम कुछ ऐसा परिवर्तन कर दें कि वो वर्ब रह ही न जाए, सेंस तो दें पर क्रिया का कार्य ही ना करें। क्योंकि हमें तो भी आगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने हैं, जहां पर हम कई सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनाएंगे। तो वहां पर तो हमें ऐसा भी करना होगा कि वर्ब को इस तरह के रूप में बदल दें कि वो सेंस भी देती रहे और वर्ब भी ना रहे, क्रिया भी ना रहे। क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस कंटेन ओनली सिंगल फाइनाइट वर्ब। ये याद रखिएगा कि जितने भी सिंपल सेंटेंसेस होती हैं उनमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, भले ही वो फाइनाइट वर्ब हो या हमारे ऑक्सिलरीज जो आपने पढ़ा बी हैव डू, इनमें से कोई भी एक हो, पर आएगी एक ही। सिंपल सेंटेंस की विशेषता है। नॉन फाइनाइट्स का मतलब हुआ हम अपने फाइनाइट्स में कुछ ऐसा परिवर्तन करें, कुछ ऐसे चेंजेस लाएं कि सेंस वही बचे लेकिन वो वर्ब ना रह जाए। जैसे आमतौर पर हम लोग पढ़ते रहते हैं ईट माने खाना, ड्रिंक माने पीना, रन माने दौड़ना, ये हम लोग पढ़ते रहते हैं। लेकिन वास्तव में होता है ईट माने खा, रन माने दौड़, ड्रिंक माने पी, कम माने आ, गो माने जा। और जब आपको इनमें ना नीने लगाना है तो आप इनको इन्फिनिटिव बनाते हो। टू गो माने जाना, गो माने जा। ईट माने खा, टू ईट माने खाना। ड्रिंक माने पी, टू ड्रिंक माने पीना। तो जब हम अपनी क्रिया को खा पी उठ बैठ को खाना पीना उठना बैठना में कर देते हैं, यही नॉन फाइनाइट्स हैं। यानी हम अपनी फाइनाइट वर्ब में कुछ ऐसा परिवर्तन करें, कुछ ऐसा चेंज करें कि वो सेंस तो दें पर वर्ब ना रह जाएं, वही नॉन फाइनाइट्स हैं। इसीलिए नॉन फाइनाइट्स के नाम के आगे वर्ब शब्द या वर्ड शब्द नहीं लगता। हमारी नॉन फाइनाइट्स 5 प्रकार होते हैं। नॉन फाइनाइट्स आर 5 टाइप्स, मतलब कि हम अपने वर्ब को 5 तरह से 5 प्रकार में चेंज कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर सूत्र है V1 प्लस ING, यानी वर्ब में आप ING लगा दो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। लेकिन शर्त है, और वो शर्त है कि इस V1 में ING लगाने के बाद इसका जो सेंस है वो होना चाहिए कर, करके, रहा, रही, रहे वाला। आपने V1 में ING जोड़ दिया, कर करके रहा रही का सेंस आ गया। इसका मतलब है आपने अपनी वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया। ईटिंग माई फूड, आई वेंट टू स्कूल। ईटिंग माई फूड, अपना खाना खाकर, खा करके, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल चला गया। कंप्लीटिंग माई होमवर्क, आई वेंट टू स्लीप। अपना होमवर्क पूरा करके मैं सोने चला गया। कर करके, इसी तरह से आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। यू आर स्टडीइंग इंग्लिश ग्रामर, आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो। स्टडीइंग, स्टडी में ING जुड़ गया। जो दूसरा हमारा प्रकार है, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। दूसरा है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल का सूत्र होता है V3। आमतौर पर हम लोग V3 को वर्ब समझते रहते हैं, बचपन से पढ़ा जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट ऑलवेज रिमेंबर देयर आर ओनली 2 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। केवल 2 प्रकार की ऐसी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं जो वर्ब काम करती है। वो है V1 V2, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की
सेकंड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब नहीं होती है। ग्रामर की भाषा में इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, जो कि हमेशा एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। यानी आपने अपनी वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया तो वो अब एडजेक्टिव का कार्य करेगी। एडजेक्टिव को हिंदी में हम लोग कहते हैं विशेषण, यानी कि अब वो विशेषण कार्य करेगी। अब विशेषण का कार्य कैसे करेगी? जैसे दिस चेयर इज ब्रोकन, ये कुर्सी टूटी हुई है, ब्रोकन V3 है, और कुर्सी विशेषता क्या है? टूटी हुई। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, यहां कंप्लीटेड V3 है। कैसे जाने? होमवर्क कंप्लीट हो चुका, पूरा हो चुका। हैव परफेक्शन पर है। याद रखिए, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो V2 और V3 में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में और वर्ब की थर्ड फॉर्म में समझ ना आए, क्योंकि प्रायः आपने देखा होगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म एक जैसी स्पेल होती है। प्लेड प्लेड, गो का तो गो वेंट गॉन, प्ले प्लेड प्लेड, हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड, अब हेल्प्ड हेल्प्ड, कंप्लीट कंप्लीटेड कंप्लीटेड आ तो गई, सब एक ही जैसी। पहचाने कैसे? याद रखो, अगर सहायक क्रिया के साथ, किसी भी ऑक्सिलरी के साथ आपकी वर्ब आई हुई है तो पक्का V3 है, वो वर्ब नहीं। वर्ब तो खुद स्वयं वो ऑक्सिलरी है, वो सहायक क्रिया वर्ब है। और बिना सहायक क्रिया के अगर कोई वर्ब आई है और आप कंफ्यूज हो V2 है कि V3, तो बिना सहायक क्रिया वाली V2 है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सहायक क्रिया के साथ वाली V3 है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इस तरह से हमारा जो पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एडजेक्टिव काम करता है। जो तीसरा टाइप है हमारा, वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? परफेक्शन है तो होगा ही, परफेक्ट नाम में आ गया। इसका सूत्र होता है हैविंग प्लस V3, और इसका सेंस होता है कि जिस सेंटेंस में इसका यूज हुआ है उसमें कम से कम कोई भी एक कार्य पूर्ण हो गया हो, कोई भी एक कार्य पूर्ण हो गया हो। अगर कोई कार्य पूर्ण नहीं है, कोई कार्य पूरा नहीं है, तो आप समझ जाइए कि आपका वो परफेक्शन वहां पर नहीं है, और परफेक्शन न होने के कारण आप परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं यूज कर सकते। कम से कम एक कार्य पूर्ण होना ही चाहिए, ये हर हाल में पूरा होना चाहिए। चौथे नंबर पर हमारा आता है इन्फिनिटिव। बहुत ज्यादा यूज होता है ग्रामर में, आप तरह तरह के टॉपिक्स पढ़ते हो, इन्फिनिटिव का यूज बहुत होता है। इन्फिनिटिव नाम ना सुना तो सुन लीजिए। इन्फिनिटिव का सूत्र होता है 2 + V1। V1 माने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले 2, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यदि आपने 2 का प्रयोग कर लिया तो आप समझ जाइए कि आपने उस वर्ब को इन्फिनिटिव बना दिया। अब वो वर्ब नहीं बची, ना नीने का सेंस आएगा। सेंस आएगा ना नी और ने वाला। ईट माने खा, टू ईट माने खाना। ड्रिंक माने पी, टू ड्रिंक माने पीना। रीड माने पढ़, टू रीड माने पढ़ना। याद रहे, पढ़ने के लिए 2 क्रियाएं यूज होती हैं, रीड और स्टडी। रीड तब जब कोई ऑब्जेक्ट हो, रीड द न्यूज़पेपर, रीड द बुक। और स्टडी जहां पर हमें केवल भाव सूचक में अध्ययन करना इंस्ट्रक्शंस है तो फिर स्टडी का यूज करेंगे, लेकिन बिना ऑब्जेक्ट के हम रीड का यूज नहीं कर सकते। जो हमारा 5वां नॉन फाइनाइट है, इस पर बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, एकदम आराम समझा दे रहा हूं। जीरंड में कंफ्यूज होने का कारण है कि जीरंड का भी स्ट्रक्चर होता है, इसका भी सूत्र होता है V1 + ING। प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 + ING, जीरंड V1 + ING। पर अंतर है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब आप वर्ब में ING जोड़ते हो तो कर करके या रहा रही रहे का सेंस आता है, जबकि वर्ब में ING जोड़ दो
और सेंस ना, नी, ने वाला आ जाए तो समझ जाओ पक्का ये जीरंड है। जीरंड में आपके वर्ब में सेंस ना, नी, ने ये जुड़ जाता है। एंड जीरंड्स आर ऑलवेज नाउन्स। ये जो जीरंड होते हैं ना भैया, ये नाउन्स का काम करते हैं। नाउन्स का मतलब या तो ये सब्जेक्ट की जगह पर यूज होंगे या फिर ये ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज होंगे। जैसे वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छी कसरत है। कौन? टहलना। कौन? वॉकिंग। कौन से प्रश्न करने पर हमेशा सब्जेक्ट आता है? क्या से प्रश्न करने पर हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। आई लाइक वॉकिंग, क्या? वॉकिंग, मुझे टहलना पसंद है। आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है। यहां स्विमिंग नाउन है, ऑब्जेक्ट जहां पर यूज हुआ है। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यहां पर भी स्विमिंग नाउन है, तैरना अच्छी कसरत है, ना वाला सेंस आया। जीरंड है, स्विमिंग यहां पर भी सब्जेक्ट जगह पर यूज हुआ है, सॉरी सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है और यहां पर सब्जेक्ट के रूप में ही ये स्विमिंग का प्रयोग हुआ है। यानी कि स्विमिंग सब्जेक्ट की जगह पर है, जीरंड है, नाउन है। स्विमिंग ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा हुआ है, नाउन है, जीरंड है। यानी जीरंड्स का प्रयोग नाउन के रूप में यूज होगा, सब्जेक्ट की जगह पर यूज करे जाएंगे या ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज करे जाएंगे। और इस तरह से हम इन 5 तरीकों से अपनी क्रिया को चेंज कर लेते हैं। क्योंकि जब हम लोग अभी सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो उसकी विशेषता है कि सिंथेसिस करते समय जब हम 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, when combining 2 or more simple sentences into a single simple sentence, always remember सिंगल सिंपल सेंटेंस बना रहे हो तो उसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब आएगी। आप चाहे 5 सिंपल सेंटेंस एक ही में जोड़ दो, 4 क्रियाओं को, किन्हीं 4 सेंटेंसेस की क्रियाओं को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे इसी तरह से और किसी एक निश्चित क्रिया को, एक फाइनाइट वर्ब को बचा लेंगे अपने सिंगल सिंपल सेंटेंस में। याद रहे डियर स्टूडेंट्स, हमेशा रिमेंबर करना कि ये नॉन फाइनाइट्स जरूर क्लियर रहें। वर्ब्स और नॉन फाइनाइट्स ये बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए, तभी आपको सिंथेसिस जैसा टॉपिक समझ में आएगा, वरना सिंथेसिस थोड़ा सा कड़ा है। पर मैं इस तरह समझा दूंगा कि सिंथेसिस भी आपको बिल्कुल रसगुल्ला लगेगा, हलवा लगेगा, आराम से पढ़ जाओगे, अपने में हजम कर जाओगे। एक बार आप में वो ग्रामर हजम हो गई, फिर आप फर्राटे से बोलिए, टेंशन क्या है, फर्राटे से इंग्लिश बोलिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल, कीप स्टे विद अस, मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। मैं आपको थोड़े ही दिनों में ग्रामर में एकदम परफेक्ट बना दूंगा। जहां भी आपकी जो दिक्कतें हैं सारी समस्याएं हल कर दूंगा। इफ एनी प्रॉब्लम कमेंट में लिख भेजिए, आपकी सारी परेशानी, सारी समस्या मैं दूर कर दूंगा, चाहे व्यक्तिगत पोस्ट करके या फिर अगले वीडियो में, अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा आपकी हर समस्या को दूर कर दूंगा। थैंक यू, कीप स्टे विद अस।